मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम महाभारत से क्या सीख सकते हैं। वैसे तो अनगिनत सीखे हैं जो महाभारत की कहानी हमें बताती है, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को, पर आज हम एक सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग, सबसे ज़्यादा हौसला देने वाली बात, एक ऐसी लाइन जो कृष्णा ने कही थी, उसके बारे में बात करेंगे। कृष्णा ने अर्जुन को कहा था, उठो पार्थ, गांडीव संभालो। जब अर्जुन को पता नहीं था कि उसे क्या करना है, जब उसे ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि क्या सही है क्या गलत है, उसे इस चीज़ के बीच का अंतर समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या वो सही कर भी रहा है अपने ही भाइयों को मार के या नहीं, तब कृष्णा ने उसे रास्ता दिखाया कि इस धर्म के युद्ध में अधर्म का अंत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से कृष्णा ने अर्जुन को ये बोला कि उठो पार्थ, गांडीव संभालो, उसी तरीके से आज ये सारी किताबें, ये सारी बुक्स, ये सारी नॉलेज तुम्हें बुला रही है कि उठो और पढ़ना शुरू करो। उठो और अपने लक्ष्य पे, अपने एम्स की तरफ, अपने गोल्स की तरफ काम करना शुरू करो, तभी जाके तुम कहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम आज ही से, अभी से काम करना नहीं शुरू करोगे तो हो सकता है वो कल जिसके बारे में तुम सोच के खुश हो रहे हो कि कल से हम ये करेंगे, वो कल कभी आए ही ना। हो सकता है जो आज तुम्हें समय मिल रहा है वो तुमसे छिन जाए किसी ना किसी कारणवश। ये वही समय है जो एक राजा को रंक बना देता है और एक रंक को राजा। इस समय की कीमत जो समझ गया ना, वो सब कुछ समझ गया। टाइम इज प्रीशियस, टाइम इज मोर देन मनी, टाइम इज मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। ये समय इतना कीमती है कि ये दोबारा भी नहीं आता, इसे रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल उसी तरीके से जब कृष्णा ने कहा था, सोचो कि अब वो तुम्हें कह रहे हैं कि उठो पार्थ, गांडीव संभालो, लग जाओ पढ़ाई करने में, ये समय तुम्हारा है। इस समय को बर्बाद मत करो, इसे यूज़ करो, इसे यूटिलाइज करो। आज ही से अपनी खामियों पे, अपनी गलतियों पे काम करना शुरू कर दो, अपने समय की कीमत समझना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। वो सारे काम जो आज तक तुमने टाले थे, उन सारे कामों को अभी से, आज से करना शुरू कर दो। इस समय की अहमियत को समझो। अब हार मानने का समय नहीं है। युद्ध का समय सिर्फ भिड़ने का समय होता है, वो समय सोचने का नहीं होता। युद्ध के समय सिर्फ आर और पार की लड़ाई होती है। या तो तुम जीत जाओगे या तुम हार जाओगे। पर क्योंकि वो कृष्णा थे, उन्होंने युद्ध को भी बीच में रोक दिया और सबसे पहले उन्होंने समझाया अर्जुन को कि वो कहाँ गलत जा रहा है और धर्म के लिए खड़ा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें ये मौका मिला है ये समझने का। इन सारी किताबों से, इन सारी नॉलेज से, इन सारी कथाओं से हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें बताया जा रहा है कि हमें सही रास्तों पे चलना है। एक ऐसा इंसान जो अपने समय को गलत तरीके से यूज़ करता है, उसके नतीजे, उसके परिणाम उस इंसान के लिए गलत ही निकलते हैं। पर जो अपनी अच्छाई और अपनी सच्चाई से उस समय का सही उपयोग करता है, समय उसके लिए अच्छे ही नतीजे लाता है। तो अपने समय का सही उपयोग करो, कभी भी दुरुपयोग मत करना। अगर समय की कीमत जाननी है तो किसी ऐसे इंसान के पास, किसी वृद्ध व्यक्ति के पास जाओ, उससे पूछो कि उसने लाइफ में क्या क्या गलतियां करी हैं, क्या क्या तुम्हें उससे सीखने को मिल सकता है। वो एक लिस्ट बता देगा तुम्हें प्रॉपर कि मैंने ये गलतियां करी हैं और मुझे अफसोस है कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। हर इंसान को ये गिल्ट होता है, हर इंसान के पास ऐसी कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर होती हैं जिसको उन्हें लगता है कि उसे सुधार लेना चाहिए था। पर क्योंकि अब वो वृद्ध हो चुका है, अब वो बुढ़ा हो चुका है, इसीलिए अब उसके पास समय नहीं है उन गलतियों को सुधारने का। और अब उसे ये पश्चाताप हो रहा है कि उसे अपने समय का सही से उपयोग करना चाहिए था, जो उसने किया नहीं। हर इंसान को होता है, एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके सभी को इस बात का एहसास होता है कि उन्हें ये सारी चीज़ें भी करनी चाहिए थी लाइफ में। पर क्योंकि समय निकल चुका होता है, इसलिए वो अब वो चीज़ें दोबारा कर नहीं सकते। पर अभी भी तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ। अपनी गलतियों को नज़रअंदाज मत करो, उन्हें देखो, समझो, बार बार सोचो कि तुमने क्या क्या गलतियां की हैं, तुम कैसे खुद में सुधार ला सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो ज़िंदगी में, ताकि तुम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि औरों की ज़िंदगियाँ भी सुधार पाओ। क्या ऐसी चीज़ है जो तुम कर सकते हो, क्या ऐसी चीज़ है जो तुम करने के लिए बने हो, क्या ऐसी वैल्यू है जो तुम सबकी लाइफ में ऐड कर सकते हो, क्या ऐसी स्पेशलिटी है तुम्हारे अंदर। सोचो, कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। सब में कोई ना कोई एक ऐसी बात होती है। पढ़ाई तो करो ही, साथ साथ में अपनी उस स्पेशलिटी पे भी काम करना शुरू कर दो। अब तुम अपनी वो स्पेशलिटी कैसे ढूंढोगे, अपना वो रास्ता कैसे ढूंढोगे, अपनी मंजिल कैसे ढूंढोगे, वो भी बताती हूँ। ये स्पेशलिटी वो स्पेशलिटी है जो कि तुम्हें साधारण से असाधारण बना देगी। वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। दैट इज़
कि एक बच्चे की जो क्रिएटिविटी होती है, जो अंदर से, जो उस बच्चे की स्पेशलिटी होती है, जो उसे बर्थ से मिली होती है, वो पहले से ही दिखनी शुरू हो जाती है। सोचो, ऐसी कोई तुम्हारे पास स्पेशलिटी, ऐसी कोई चीज़ है जिसके बारे में तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हो बचपन में भी, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। जैसे हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों बचपन में जिनका सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो और उन्हें आज बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं सिंगिंग के लिए, या फिर कोई ऐसी स्पेशलिटी हो तुम में जिस चीज़ में तुम्हारा बचपन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ऐसी कोई चीज़ सोचो। हो सकता है वो पेंटिंग हो सकता है वो साइंस हो सकता है वो नेचर से रिलेटेड कोई चीज़ हो, कुछ भी हो सकती है वो चीज़। वो तुम्हारी स्पेशलिटी है जिसमें तुम माहिर हो। ये वो चीज़ है जो तुम बचपन से करते आ रहे हो, जो तुम हमेशा से करते आ रहे हो। कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी, सोचो। या तो ये वो चीज़ हो सकती है तुम्हारी स्पेशलिटी, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी राह, या दूसरी चीज़ वो जिसके बारे में लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कभी इंसान को पता ही नहीं होता कि उसमें क्या स्पेशलिटी है, पर लोग वो चीज़ें भाप जाते हैं, लोग समझ जाते हैं कि ये इस इंसान की स्पेशलिटी है, ये इंसान बोलता बहुत अच्छा है। कुछ होते हैं ना इंसान, वो मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए बने होते हैं, वो बोलते बहुत अच्छा है। या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि लोगों को समझाता बहुत अच्छे तरीके से हो, जो कि लोगों को पढ़ाता बहुत अच्छे तरीके से हो, और उसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हो कि तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तुम बहुत अच्छा समझाते हो। दैट इज़, ये एक तरीके का इंडिकेशन है कि वो टीचर बनने के लिए बना है, कुछ चीज़ों को समझाने के लिए। तो उसे अपनी फील्ड में आगे जाके टीचिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहिए जिसमें वो बेस्ट है, जिसमें वो लोगों की लाइफ में भी और अपनी लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर सकता है या कर सकती है, वॉट एवर इट इज़, राइट। तो ये चीज़ें तुम्हें खुद से समझनी पड़ेंगी कि पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारे अंदर वो कौन सी स्पेशलिटी है, वो कौन सी स्पेशल चीज़ है जिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। महाभारत की बात कर रहे हैं तो हम शकुनी मामा को कैसे भूल सकते हैं। वो दुर्योधन से इतना प्यार करते थे, वो प्यार ऐसा था कि उसे और कुछ नहीं दिखता था, सही और गलत भी नहीं, भेद नहीं दिखता था, वो अंतर नहीं दिखता था, ये चीज़ नहीं दिखती थी कि वो सही कर रहे हैं कि या गलत कर रहे हैं। वो गलत भी करते थे चीज़ों को हासिल करने के लिए, और बहुत गलत किया उन्होंने, और उन गलतियों की सज़ा भी उन्हें मिली जो कि मिलनी भी चाहिए थी। पर इनसे, इन नेगेटिव कैरेक्टर्स से हम क्या सीख सकते हैं कहानी के? इनसे हम ये सीख सकते हैं कि सही और गलत की पहचान होनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें इस बात का एहसास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो तुम चीज़ कर रहे हो, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, जिस दिशा में तुम बढ़ रहे हो, क्या वो स्टेप, क्या वो कदम जो तुम आज बढ़ा रहे हो वो सही है या वो गलत है। तुम्हें इस चीज़ की पहचान होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ भी रहे हो या तुम गलत दिशा में जा रहे हो। तो जब भी तुम उलझन में फंस जाओ और जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वॉट एवर इट इज़, तो पूछो लोगों से, अपने पेरेंट्स से जाके पूछो, किसी दोस्त से जाके पूछो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे ओपिनियंस क्या हैं, क्या ये सही दिशा में मैं आगे बढ़ रही हूँ, बढ़ रहा हूँ, या ये गलत दिशा है मेरे लिए। हो सकता है वहाँ से पूछने से, सवाल करने से तुम्हें कुछ ऐसे आइडियाज़ मिल जाएं, कुछ ऐसी बातें तुम्हें पता चल जाएं जिनके बारे में शायद तुमने कभी सोचा ना हो। तुम्हारे पास जो नॉलेज है ना वो इतनी सी है, और जो दुनिया में नॉलेज है वो बहुत सारी है। तो उस नॉलेज को गेन करने से मत डरो, सवाल पूछने से मत डरो, सवाल करने से मत डरो। सवाल जितना करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा IQ लेवल बढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा तुम्हें नॉलेज मिलेगी, और जितना ज़्यादा तुम पता करोगे ना, जितनी ज़्यादा तुम्हें नॉलेज मिलेगी, उसी के साथ तुम्हें ये एक अनकही बात भी समझ आ जाएगी कि देयर इज़ सो मच टू लर्न। और एक इंसान की ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है दुनिया में, अनगिनत ज्ञान है, कोई गिन नहीं सकता किस किस चीज़ों की नॉलेज है। कोई शिल्पकार है, कोई कुछ है, कोई टीचर है, कोई मैथ्स पढ़ाता है, कोई कुछ करता है। इतना ज्ञान है कि एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में वो ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता, वो ज्ञान हासिल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इतना ज्ञान है। तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि द मोर यू नो द मोर यू विल रियलाइज हाउ लेस यू नो। जितना ज़्यादा तुम जानोगे उतना ज़्यादा ही तुम्हें ये बात समझ आएगी कि तुम कितना कम जानते हो चीज़ों को, कितनी कम नॉलेज है तुम्हें। दुनिया में इतनी नॉलेज भरी पड़ी है, और आज हम उसी नॉलेज को ग्रहण करने से, उसी ज्ञान को अर्जित करने से रुक जाते हैं, अपनी मंजिल की तरफ, अपने गोल्स की तरफ काम नहीं करते। ये समझ लो, अपनी गलती को समझ लो, क्योंकि हर इंसान को ये मौका नहीं मिलता ये बात समझ पाने का कि वो गलत है। हर इंसान को गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो ये समझ पाए कि उसमें क्या गलतियां हैं, कि उसमें क्या खामियां हैं। हर इंसान को बताने वाला भी नहीं होता ये। कुछ लोगों में इतनी जेलसी होती है, वो दूसरे लोगों को बताते ही नहीं है कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं। पर तुम में ये काबिलियत होनी चाहिए ये चीज़ समझने की कि तुम कहाँ गलत जा रहे हो। इन चीज़ों को समझो। जब तक इन्हें समझोगे नहीं तब तक सुधार आने की कोई आशंका नहीं है, तब तक कोई सुधार नहीं आ पाएगा तुम में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुधार, परिवर्तन लाना, बदलाव करना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महाभारत की कहानी को देखा है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे जीवन में आज अभी के समय में एक परिवर्तन, एक बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, हमें सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रही है। उसी तरीके से तुम्हें भी बदलना पड़ेगा, तुम्हें भी इस बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को ढकना नहीं है, छुपाना नहीं है, उन्हें सुधारना है, अपने आप को बदलना है, बदलाव लाने हैं और इस चेंज को, इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण किरदार महाभारत में, कुंती, 5 पांडवों की माँ, बहुत प्यार करती थी 5 पांडव से। उनके गलत शब्दों ने द्रौपदी की जिंदगी बदल दी। उन्होंने बोला कि जो भी तुम चीज़ लाए हो उसे बांट लो 5 भाई। और इसी एक कथन की वजह से, इन्हीं शब्दों की वजह से द्रौपदी को 5 पांडव से शादी करनी पड़ी इस स्टोरी में। इससे हमें क्या समझ आती है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो तुम बोलते हो, तुम्हारी जीवा पे, तुम्हारे बोलने पे तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। जो भी बोलते हो सोच समझ के बोलो। उस बोलने का, उन शब्दों का, उन वचनों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है किसी और की लाइफ पे। कहते हैं ना, घाव भर जाते हैं पर शब्द कभी नहीं भरते। वो शब्द, वो वाक्य जो तुमने आज अपने मुंह से निकाले, वो किसी की ज़िंदगी बदल भी सकते हैं और किसी की ज़िंदगी तबाह भी कर सकते हैं। उन शब्दों में इतनी ताकत है। कहते हैं ना कि मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है, पर कड़वा बोलने वाले की वो भी नहीं बिकती। शब्दों में इतनी ताकत है। इन शब्दों की ताकत को समझो, शब्दों का सही से प्रयोग करो। गलत वाक्य, एक गलत सेंटेंस, एक गंदा शब्द मुंह से निकालने से पहले 100 बार सोचो कि उस शब्द को निकालने का परिणाम क्या हो सकता है तुम्हारी लाइफ पे, दूसरों की लाइफ पे। इस चीज को सोचो। महाभारत को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मत देखो, महाभारत को कुछ सीखने के लिए देखो। उससे सीखो, उससे समझो, उसकी सीखों को समझो कि उससे क्या सिखाया जा रहा है, तुम्हें सही रास्ते पे चलने के लिए सिखाया जा रहा है। सिर्फ देखने के लिए मत देखो चीज़ों को, उनसे सीखने की कोशिश करो कि क्या क्या गलतियां थी इसमें, क्या क्या लोगों ने गलतियां की, किस तरीके से दुर्योधन ये नहीं देख पाया कि वो गलत जा रहा है, किस तरीके से लोगों की ईगो ने, उनके घमंड ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, किस तरीके से लालच ने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी इस कहानी में, किस तरीके से ब्रह्मास्त्र से कितनी जाने जाने वाली थी अगर कृष्णा नहीं बचाते तो। और इसी से हम एक और किरदार की तरफ आते हैं, अश्वत्थामा। एक ऐसा इंसान जिसे बाण चलाना तो आता था पर उसे रोकना नहीं आता था। हाफ नॉलेज, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा डेंजरस होता है, बहुत ही खतरनाक चीज़। ब्रह्मास्त्र जिसमें इतनी ताकत थी कि वो सब कुछ तबाह कर दे, वो चला दिया था उसने। पर अगर कृष्णा नहीं होते तो सब कुछ ठीक नहीं हो पाता। इससे हमें हमारी नेक्स्ट सीख मिलती है, हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। आधा अधूरा ज्ञान कभी भी ऐसे मत अर्जित करो। आधा अधूरा ज्ञान से अच्छा है ज्ञान ही अर्जित मत करो। पूरा कुछ चीज़ शुरू कर रहे हो तो उसे शुरू से अंत तक प्रॉपर पढ़ो, आधे में मत छोड़ो चीज़ें, क्योंकि उससे तुम्हारे दिमाग में मिसकंसेप्ट्स होंगे, तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आएंगी और उनके गलत परिणाम भी निकल सकते हैं। और ज्ञान से ही रिलेटेड हम कैसे भूल सकते हैं 2 बड़े किरदारों को। एक तो कर्ण, बहुत ही फेमस, धोखे से ज्ञान अर्जित किया। अब चाहे कितने ही लोगों को क्यों ना पसंद हो, पर ज्ञान गलत तरीके से अर्जित किया गया और वो गलत साइड पे भी था, दुर्योधन की साइड, जो गलत साइड थी। चाहे कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, पर अगर वो गलत चुनाव करता है, गलत रास्तों पे चलने की सोचता है, तो उन गलत रास्तों का गलत ही परिणाम निकलेगा। चाहे कर्ण कितना ही दयावान क्यों नहीं था, सब चीज़ें दान कर देता था, और इंद्र ने जब उससे उसका कवच मांग लिया तब वो भी दे दिया उसने, बिल्कुल नहीं सोचा एक बार भी, पर फिर भी वो गलत साइड पे था। दिस इज़ वॉट मैटर्स, कि तुम कौन सी साइड पे हो, कि तुम सही की साइड पे हो या तुम गलत की साइड पे हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और जिस तरीके से उसने ज्ञान परशुराम से अर्जित किया वो भी गलत था। तो ये भी तुम्हें सीखना है कि ज्ञान सही तरीके से अर्जित किया जाना चाहिए और हमेशा सही की साइड पे रहो। इट डजेंट मैटर कि उसके परिणाम क्या निकलते हैं, तुम्हें कभी भी गलत की साइड पे नहीं जाना, सही दिशा में और सही लोगों का साथ दो। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें गलत दिशा में भटकाने के लिए प्रेजेंट हैं, तुम्हें एडिक्ट बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उस दिशा में तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें एडिक्ट नहीं बनना है किसी भी चीज़ का। तुम्हें सही दिशा में रहकर, सही लोगों के साथ रहकर, सही संगति में रहकर सही काम करने हैं। और क्योंकि हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, एक और किरदार, बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार, एकलव्य, जिसने गुरु दक्षिणा में एक बार नहीं सोचा अपना अंगूठा देने से पहले।
उसने पढ़ाई कैसे अर्जित की? उसके पास एक प्रॉपर टीचर नहीं था जो उसे सिखा रहा था। उसने देख देख के उसने पत्थर की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को अपना गुरु समझ लिया और खुद वो प्रैक्टिस कर करके, बार बार कोशिश करके, बार बार प्रैक्टिस करके उसने धनुष विद्या में महारत हासिल कर ली और वो अर्जुन से भी ज़्यादा अच्छा था। और इसीलिए आज की डेट में काफ़ी लोगों को अर्जुन से भी ज़्यादा एकलव्य पसंद है, जिसने खुद से मेहनत करी। और एकलव्य हमें अब क्या सिखाता है? हमें सिखाता है सेल्फ नॉलेज, कि आप अपने खुद में सक्षम हैं कि आप सब कुछ हासिल कर पाएं, सब कुछ पढ़ पाएं। यू डोंट इवन नीड अ टीचर। ऑफकोर्स हमें टीचर सिर्फ सही दिशा दिखाने के लिए चाहिए होते हैं, पर अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज की डेट में एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें हार नहीं माननी है। वो खुद से भी पढ़ के कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज कितने सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें तुम्हें पैसों की से ज़्यादा अपनी नॉलेज कहीं पहुंचा सकती है। यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, तुम पुलिस में जा सकते हो और देश के लिए कुछ कर सकते हो। अब उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद पे विश्वास होना ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एकलव्य ने करी। और अर्जुन, वो भी बहुत सही था ज्ञान के मामले में। जब उसके गुरु ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने बोला सिर्फ मुझे मछली की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि वही उसका लक्ष्य था। अपने लक्ष्य पे फोकस करो। अर्जुन से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने लक्ष्य पे फोकस करो और कहीं तुम्हारा ध्यान नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर। दैट इज, तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। जब भी तुम पढ़ रहे हो अपना फ़ोन साइलेंट पे कर दो, डिस्ट्रैक्शंस बंद, तुम्हारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। जिस रूम में टीवी है उस रूम में मत पढ़ो, अपने डिफरेंट स्टडी रूम में जाके पढ़ो। क्रिकेट के बारे में, गेम्स के बारे में, वीडियो गेम्स के बारे में सोचने से अच्छा है सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो कि किस तरीके से मैं क्लास में फर्स्ट आ सकती हूँ, व्हाटएवर इट इज़। किस तरीके से मेरे सबसे बेस्ट मार्क्स आ सकते हैं, किस तरीके से मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है। इस चीज़ के बारे में सोचो। और इस चीज़ के बारे में सोचो ही नहीं, इसको अप्लाई भी करो, इस पर काम करना भी शुरू करो। महाभारत एक ऐसी कहानी है जिसके कई किरदार हैं और हर किरदार की अपनी अलग कहानी है। सब में से, हर एक किरदार में से हमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो सीखने को मिलता है। एक ऐसी सीख जो कि जीवन का सत्य है, जो कि और कोई कहानी हमें नहीं सिखा सकती। एक ऐसी सीख मिलती है हमें महाभारत से। एक ऐसी कहानी है ये जो हम सबके दिलों को छू जाती है। और अगर हर किरदार के बारे में बात करने भी बैठूं तो भी शायद समय कम पड़ जाए, पर उस किरदार की डेप्थ तक हम ना पहुंच पाएँ। इस कहानी में वो जादू है, इस कहानी में वो सच्चाई है जीवन की जो कि हर कोई देख नहीं पाता आसानी से। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ये सच्चाई हमें दिखाई गई है। एक जुए की आदत कैसे परिवार को तबाह कर देती है, एक गलत डिसीजन के क्या परिणाम हो सकते हैं, दुष्कर्म की सज़ा मिलती है और कैसे भगवान हमेशा सही की साइड में होते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है महाभारत का, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जिसका मतलब है कि जब जब अधर्म होगा, धर्म की रक्षा करने के लिए तब तब भगवान आएंगे। पर अभी हमें क्या करना है? हमें सही का साथ देना है और हमें अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। कर्म, पढ़ाई करो, फल की चिंता मत करो। ये मत सोचो कि क्या मैं पास हो भी पाऊंगी या नहीं, या हो भी पाऊंगा या नहीं, मेरे एंट्रेंस में कितनी रैंक आएगी, मेरी क्लास में मैं फर्स्ट आऊँगा या सेकंड आऊँगा या आऊँगी, व्हाटएवर इट इज़। फल को मत सोचो। अभी अर्जुन की तरह लक्ष्य पे फोकस करो। सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए तुम्हें। और एकलव्य की तरह सेल्फ स्टडी करो। अगर आज लॉकडाउन के टाइम में तुम ट्यूशन टीचर्स से बात नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो आज खुद से सेल्फ स्टडी करें। खुद पर विश्वास रखो, खुद की काबिलियत पर विश्वास रखो और ये बात समझ लो कि जो इंसान कुछ हासिल करना चाहता है वो करके रहता है। कि अगर इंसान में हिम्मत है, उसमें जज्बा है, उसमें विश्वास है कि वो आज कुछ हासिल कर सकता है अपनी ज़िंदगी में, तो वो करके रहेगा, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए। बिल्कुल उसी प्रण की तरह जो कि पांचों पांडव ने लिया था जब द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ था। तब चाहे इनके साथ कितना ही गलत क्यों ना हुआ, पर फिर भी इन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा, इन्होंने अधर्म नहीं किया, इन्होंने सही रास्तों पे चल के गलत लोगों को सज़ा दिलवाई। बिल्कुल उसी तरीके से हमें भी सही रास्तों पे जाके किसी भी एडिक्शन में ना फंस के, चाहे वो टीवी की हो, फ़ोन की हो, किसी गलत सब्सटेंस की हो, उन सारी चीज़ों में नहीं फंसना। अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, कॉलेज में भी मिलेंगे, स्कूल में भी मिलेंगे, बहुत बच्चे होंगे ऐसे जो गलत रास्तों में, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, पर हमें उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, हमें सही रास्ते पे जाना है। और ये हम सबकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सबका कर्तव्य है। महाभारत को देखा है तो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए नहीं देखा है,
सिर्फ उनके कैरेक्टर्स पसंद है इसलिए नहीं देखा है। महाभारत को इसलिए देखो ताकि तुम उनसे सीख पाओ, हर एक किरदार से तुम ये सीख पाओ कि किस तरीके से अंत में सच्चाई की जीत होती है, किस तरीके से अंत में सही राह पे चलने वाले की जीत होती है, और किस तरीके से तुम्हें चीटिंग ना करके, खुद पे विश्वास करके, पढ़ाई करके कुछ बनना है लाइफ में। सिर्फ खुद के लिए ही नहीं पर दूसरों के लिए भी, ताकि जब तुम खुद कुछ बन जाओ तब तुम 100 लोगों को मोटिवेट कर पाओ, तब तुम 100 लोगों की ज़िंदगियाँ सुधार पाओ, तुम खुद एक एंटरप्रेन्योर बन के एक कंपनी खड़ी कर पाओ जिसमें तुम लोगों को जॉब प्रोवाइड कराओ और उन सब की भी ज़िंदगियाँ संवार दो। ये सब तुम्हारे ऊपर है। अब ये सब तुम कब करोगे, कैसे करोगे, किसी को नहीं पता, पर अगर आज तुम ठान लेते हो कि तुम्हें ये सब करना है तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि नियति भी उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देता है, जो खुद पे विश्वास करता है और जिसे पता होता है कि वो कुछ करके दिखाएगा, कुछ बन के दिखाएगा लाइफ में, या बन के दिखाएगी, वॉट एवर इट इज़। सो आई होप इस वीडियो से आपको इतनी मोटिवेशन मिली हो कि आप कुछ बन पाएँ, कुछ कर पाएँ और खुद की और औरों की ज़िंदगियाँ भी संवार पाएँ। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।